नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पहले हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे और फिर करियर, और मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी ताकि आप अगर सिर्फ करियर देखना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो और करियर की तरफ जा सकते हो। तो स्कॉर्पियो, ये आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस साइंस के लिए है। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन जो है लव में वो क्या है। आपकी करंट लव सिचुएशन क्या है? करंट लव सिचुएशन है स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स और ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, इस वक्त मैं देख रही हूँ करंट सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ है। ये है लियो एनर्जी। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे शायद एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो। ये हो सकता है कि कोई बाहर के लोग इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, जो नहीं चाहते आप दोनों साथ रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर जिसके साथ आप हो वो काफ़ी मैच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, और इस वक्त आप काफ़ी अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप कर रहे हो ताकि ये सब चैलेंजेस जो है वो आप उसे फेस कर सको। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप और ये पर्सन आर्ग्यू करते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक कंसेंसस नहीं है, आप दोनों अग्री नहीं करते एक चीज़ पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आप इस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप दोनों मेंटली कंपैटिबल हो, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों एक ही पेज पर आ पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक काम में बहुत बिजी है, इसलिए रिलेशनशिप में उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, तो आप दोनों के बीच में उस वजह से शायद बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो। मैं देख रही हूँ कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। एक्चुअली आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप भी एक ऐसे दौराहे पर है जहाँ पे ये या तो इस तरफ जा सकती है या उस तरफ, या तो सक्सेसफुल हो सकती है या फिर ब्रेक ऑफ हो सकता है। तो ये काफ़ी एक क्रिटिकल जंक्शन है आपके रिलेशनशिप में, और आप दोनों को फैसला करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। यहाँ पे एक रिलेशनशिप तो दिख रही है, तो हो सकता है आप दोनों एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, या फिर आप दोनों एक रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो। मगर इस वक्त यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक डाउट है आपके मन में कि क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं, या फिर इस पर्सन के मन में डाउट है कि क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या है आपके लिए। फ्यूचर आपके लिए लव में क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो रहा है। क्लैरिफाई करके देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप शायद एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन जो है ये काफ़ी पॉपुलर है। ये पर्सन जो है ये काफ़ी वेल नोन है अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर अपने काम के मामले में बहुत पॉपुलर है। बहुत रिकग्निशन मिलती है इस पर्सन को, बहुत सारे लोग इस पर्सन को एडमायर करते हैं। तो इस पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शंस है मैं देख रही हूँ, मगर ये पर्सन आपके बारे में पैशनेट है, वो आपके तरफ देख रहे हैं। ये है स्कॉर्पियो एनर्जी, और आपके मन में भी इस पर्सन के लिए काफ़ी प्यार है। टू ऑफ कप्स, ये म्यूचुअल लव है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा है, आप दोनों के तरफ से बहुत लव और पैशन दिख रहा है यहाँ पे।
तो आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो। तो आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों कोशिश कर रहे हो कि इक्वल एनर्जी और एफर्ट डाल के इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप में या इस लव रीडिंग में। आउटकम क्या है? आउटकम है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसी बात थी जहाँ पे एक इम्बैलेंस था या फिर इस रिलेशनशिप में काफ़ी ऊपर नीचे था, तो मैं देख रही हूँ एक बैलेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है तो ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है और ये आउटकम में दिख रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि आप हार्ट ब्रोकन थे, आप डिसअपॉइंटेड हो गए थे, तो यूनिवर्स कह रहा है कि सब कुछ बैलेंस में आने वाला है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है जो फाइनली एक बैलेंस की जगह पर आने वाली है। जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। आप में से कुछ लोग की अगर शादी हो चुकी है तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने सेपरेट करने की सोची थी, कि डिवोर्स का भी सोचा था, मगर वो भी शायद रेक्टिफाई हो सकता है अगर आप दोनों इक्वल एफर्ट डालें तो ये है आपके लिए स्कॉर्पियो लव रीडिंग। अब हम आपके करियर की तरफ जाएंगे। तो स्कॉर्पियो ये है आपके लिए करियर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, आपके करियर में करंट एनर्जी करियर के मामले में क्या है। आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए है 5 ऑफ कप्स, और आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे कौन है? 7 ऑफ सोर्ड्स, और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कौन है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपके करियर को भी अफेक्ट करी है। अगर आपने पर्सनल रीडिंग नहीं देखी है तो शायद आप थोड़ा सा पीछे जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैसेजेस सेम आ रही है मुझे। मैं देख रही हूँ कि आप कोई फायर साइन से आपने वॉक अवे कर लिया है, और अगर ये आपके पर्सनल मामले में है तो फिर शायद ये आपके करियर में अफेक्ट कर रहा है आपको, इसलिए ये आपके करियर रीडिंग में भी दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड थे और आप किसी से डिस्टेंस हो गए, वॉक अवे आपने कर लिया। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी कंपनी को छोड़ लिया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके पीठ पीछे चल रही थी। आपको आइडिया नहीं था, आपको जब पता चला आप बहुत हर्ट हुए, और यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। अब अगर ये हम प्योरली अगर करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी क्रेडिट आपसे ले ली। मतलब अगर आपने सारा काम किया ऑफिस में या आपके काम में, आपने सारा जो एफर्ट है वो आपके तरफ से था, मगर किसी और ने वो क्रेडिट ले लिया, किसी और को वो प्रमोशन मिल गई। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई तो है जो आपके पीठ पीछे आपकी क्रेडिट ले जा रहे हैं, या फिर आपसे फिनेंशियली आपको एक लॉस करवा रहे हैं। कोई है जो चोरी कर रहा है, जो मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। मैं देख रही हूँ आप बहुत हर्ट हो, डिसअपॉइंटेड हो इस वजह से। यहाँ पे फिर से मुझे फिनेंशियल लॉस दिख रही है, मगर आप पॉजिटिव हो कि आगे अब ऐसा रिपीट नहीं होगा आपके साथ, और कुछ बेटर आएगा आपकी तरफ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी। तो आप शायद फिर से आप एक दोराहे पर हो जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि अब मेरे लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। आप ये सोचकर वेट कर रहे हो किसी चीज़ की। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए करियर में क्या है। फ्यूचर में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप अपने पैसों के मामले में थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसमें थोड़ा डिले हो गया, या फिर जैसे मैंने कहा किसी ने आपकी जो फिनेंशियली आपके लिए लॉस करवाया है। तो आप फ्यूचर में भी आगे बढ़ रहे हो, मगर बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो। ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, बहुत सोच कर स्पेंडिंग हो रही है आपकी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास शायद उतना
उतने पैसे नहीं हैं कि आप उससे गंवा सको। ऑलरेडी आपकी काफ़ी लॉस हो चुकी है। तो मैं देख रही हूँ कि चैलेंजेस हैं आपके लिए फ्यूचर में भी, मगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होकर फाइट कर रहे हो फ्यूचर में। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ कि आप किसी फिनेंशियल रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो, और वो जो चीज़ है वो आपके तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है और यहाँ मैजिशियन है। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मुझे ये बताती है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली और आपको एक विश ग्रांट कर रहे हैं। तो आपकी जो विशेस है वो ग्रांट हो रही है, पूरी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। तो स्कॉर्पियो ये काफ़ी ही बढ़िया न्यूज़ है, बढ़िया मैसेज है। हो सकता है इसे आने में थोड़ा सा वक्त लगे, ये शायद अक्टूबर में आपको नहीं मिलेगा, मगर डेफिनेटली इमीडिएट फ्यूचर में ये आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है करियर में। आउटकम है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर से वो फायर साइन दिख रहा है मुझे, क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस। तो देखिए काफ़ी अबंडेंस आ रही है आपके तरफ, काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है, काफ़ी खुशी आ रही है। लियो एनर्जी फिर से यहाँ आपके करियर में भी दिख रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, काफ़ी सक्सेस आ रहा है, मगर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये वक्त जो है थोड़ा सा इनस्टेबल है, थोड़ा सा ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, एक इम्पल्सिव एनर्जी है। मतलब आज शायद कुछ पॉजिटिव हो, कल शायद उतना पॉजिटिव ना हो। तो ये एक इनस्टेबिलिटी की एनर्जी है, मगर ये डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके तरफ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है फ्यूचर में। और ये है आपके लिए करियर मैसेज स्कॉर्पियो। आई होप ये आपको पसंद आए, रेजोनेट करे, और मुझे मैसेज करके बताइएगा ज़रूर ये फॉर्मेट आपको कैसे लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए भी ओपन हूँ, अगर आप बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे मेल करें, वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल ज़रूर भेज दूँगी। और बस यही थी आपके लिए रीडिंग, मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।